तो हाँ जी, देखो जी, आपका नाम दुर्गेश है और आपकी कुंडली बनी है मिथुन लग्न की। राशि आपकी तुला है। अगर कुंडली की बात करूं, वैसे तो आपकी कुंडली काफ़ी अच्छी है, लेकिन एक दो ग्रह हल्का सा आपका कुछ आपको खराब फल देगा, जो कि मैं अभी आपको विस्तार से समझाऊंगा। लेकिन उससे पहले आपको मैं थोड़ी सी बेस की जानकारी कुछ समझा देता हूँ। बेस की जानकारी ये है कि जो कुंडली होती है, इसमें टोटल 12 ग्रह होते हैं। और 12 ग्रह आप पहले समझ लो, मैं लिख भी देता हूँ। यह है आपका पहला घर, यह है दूसरा घर, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये छठा घर है, सातवां, आठवां, नौवां, दसवां, ग्यारहवां और ये लास्ट वाला 12वां घर। अब ये जो 12 घर हैं, इन घरों से आपके जीवन के बारे में कुछ ना कुछ पता किया जाएगा। जैसे कि पहले घर से देखा जाएगा कि आपका शरीर कैसा होगा, आपकी हेल्थ, आपका स्वभाव, आपका रंग रूप, आपकी पर्सनैलिटी, हम इस पहले घर से देखेंगे। दूसरा घर आपके धन जोड़ने का है, तीसरा घर छोटे भाई बहन, चौथा घर आपकी माता, मकान, वाहन का है, पांचवा घर आपके बच्चों का, छठा घर शत्रु रोग कर्जे का है, सातवां घर आपकी पत्नी का, आठवें घर से आपकी उम्र देखेंगे, नौवें घर से आपका भाग्य देखेंगे, दसवां घर काम काज का है, ग्यारहवां घर है लाभ का और 12वें घर से आपके खर्चे देखेंगे। मतलब आप मेरी दो बातें नोट कर लो। पहली बात, जो मैंने 12 घर बोले हैं वो याद कर लो। और दूसरी बात, इन 12 घरों से जो कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। और अब आप ये देखो कि आपने देखना क्या है, वो घर देखो। जैसे कि आपका अगर सवाल है आपके छोटे भाई बहनों को लेके, तो तीसरा घर आपके है छोटे भाई बहनों का घर। और तीसरे घर में एक नंबर लिखा है 5, जो कि है सिंह राशि, मालक बना सूर्य है। तो आपके छोटे भाई बहनों के लिए हमें सूर्य को देखना पड़ेगा। ऐसे ही अगर आपका और जो सवाल है वो घर देखो। जैसे कि अगर आपका सवाल है आपके आमदनी को लेके, 11वां घर है आमदनी का, तो 11वें घर में एक लिखा है, एक है मेष राशि, मालक बना मंगल। आमदनी के लिए हमें मंगल को देखना पड़ेगा। मतलब जो कुछ देखना है वो घर देखना है और घर का मालक देखना होता है। अब आपको देखो जी, मोटा मोटा बेस की जानकारी समझ आ चुकी है। अब बात करते हैं भविष्यवाणी की। भविष्यवाणी में होता क्या है, ये जो 9 ग्रह होते हैं, ये ज्यादा एक्टिवेट कब होते हैं, अपनी दशा में। और अभी आपके ऊपर जो दशा चली हुई है, दशा दो प्रकार की होती है, एक महादशा, एक अंतरदशा। महादशा जो होती है वो बड़ी होती है, जो कि चली हुई है शनि ग्रह की। 2010 से चली हुई है, 29 में खत्म होगी। इसका मतलब ये है कि आपके जीवन के ऊपर सबसे जो बड़ा असर है वो है शनि ग्रह का। कितना असर है? 80%। आपकी 100 में से 80% लाइफ में जो कुछ आपके साथ हो रहा है, शनि की वजह से हो रहा है। जो भी आप चाहे खा रहे हैं, पी रहे हैं, काम कर रहे हैं, कारण उसका है शनि। और बाकी बचा 20% आपके ऊपर असर है मंगल का, जिसकी चली हुई है अंतरदशा। ये चौथा महीना 23 से चली है, 5 महीना अभी 24 में खत्म हो जाएगी। तो मैंने अभी आपको क्या बताया कि आपके जीवन के ऊपर असर तो वैसे सभी ग्रहों का है, लेकिन ज्यादा जो असर है, सबसे बड़ा असर, वो इस शनि ग्रह का है। और बाकी थोड़ा सा असर मंगल का है, लेकिन बड़ा असर शनि का है। सबसे पहले शनि की ही बात करेंगे कि वो आपको क्या अच्छे बुरे फल देगा। शनि आपका कहाँ बैठा है? कुंडली के 7वें घर में। 7वां घर भाई आपकी है पत्नी का घर। अगर आपकी पत्नी का सुख देखना है, पत्नी कैसी होगी, ये 7वां घर देखना पड़ेगा। और इसके अलावा, पत्नी के अलावा 7वें घर से आपकी डेली की जो इनकम है, रोजाना की इनकम जो होती है, वो यहाँ से देखेंगे। और आपके साझेदारी के कामों को देखेंगी। मतलब अगर आप पार्टनरशिप में काम करते हैं, फायदा होगा या नहीं, वो भी इस घर से देखेंगे। और भी वैसे हजारों चीजें जो कि इस घर से देखी जाती है, लेकिन मेन हम 3 चीजें देखेंगे: पत्नी आपकी, डेली की इनकम और साझेदारी के काम। अब ये जो 3 चीजें हैं, इसके लिए हमें 7वां घर देखना पड़ेगा। और आपको मैंने एक फार्मूला समझा रखा है कि घर का मालिक देखना होता है। जैसे तीसरे घर का मालिक कौन था? सूर्य है। 11वें घर का मालिक मंगल। ऐसे 7वें घर का जो मालिक है, 7वें घर में लिखा है 9। 9 है धनु राशि, मालिक है गुरु। तो हमें 7वें घर की चीजें देखने के लिए 7वें घर के मालिक गुरु ग्रह को देखना पड़ेगा। और गुरु ग्रह के अलावा 7वें घर में शनि बैठा है, शनि को भी देखना पड़ेगा। मतलब 2 ग्रह देख के डिसाइड होगा 7वें घर की चीजों के बारे में। तो जो शनि है, वो 7वें घर में बैठा है, ये गुरु का घर है। जो 9 लिखा है, धनु राशि है, गुरु की राशि है। और गुरु जो है, वो शनि का दुश्मन है। आपको मैं एग्जांपल समझाता हूँ। जैसे कि देखो जी, मान लो मेरा घर है, मैं अपनी घर की बात कर रहा हूँ। मेरे घर में मेरा कोई आ जाए दुश्मन। अब जो मेरा दुश्मन होगा, वो मेरे घर में अगर आया होगा, तो वो मेरे घर की हानि कर देगा, घर का नुकसान कर देगा। वो काम यहाँ पे शनि करेगा। शनि कहाँ बैठा है? 7वें घर में। ये गुरु के घर में, अपने दुश्मन के घर में बैठा है। इसकी वजह से शनि इस 7वें घर का भाई नुकसान कर देगा। और 7वां घर किसका है? आपकी पत्नी का घर। ये आपको पत्नी संबंधी दिक्कतें पैदा करेगा, कोई ना कोई। क्या दिक्कतें करेगा मुझे कन्फर्म नहीं, लेकिन करेगा जरूर।
क्या दिक्कतें कर सकता है? जहाँ तो आपका विवाह काफी देरी से कराएगा, उम्र निकल जाने के बाद। अगर विवाह हो भी गया तो पत्नी से आपकी बनेगी नहीं, लड़ाई झगड़े होते रहेंगे। और साथ में अगर डेली की इनकम का है, आपको डेली की जो इनकम है उसको लेके दिक्कतें पैदा करेगा। साझेदारी के कामों का अगर है ये, अगर आप पार्टनरशिप में काम करेंगे नुकसान होगा बहुत ज्यादा। अब देखो जी, शनि बैठा इस घर में आके है, लेकिन शनि के इस कुंडली में अपने दो घर भी हैं। वो कौन से हैं? एक तो ये इस घर का मालक है 8वें घर का, और ये 9वें घर का। 9वें घर से देखा जाएगा आपका भाग्य, कि आपका भाग्य कैसा होगा 9वें घर से। 9वें घर में लिख रखा है 11 नंबर, 11 है कुंभ राशि, मालक बना शनि। तो अगर आपका भाग्य देखना है 9वें घर के मालक शनि को देखा जाएगा। और 8वें घर की जो चीजें हैं, 8वें घर से आयु देखी जाती है, और भी काफी चीजें हैं। और 8वें घर में 10 लिखा, 10 मकर राशि, मालक शनि। तो 8वें घर की चीजें और 9वें घर की चीजें हम शनि से देखेंगे। अब देखो जी, सिंपल सी बात है, शनि जो है वो आपको 100 में से 60-70% देगा अच्छे फल। लेकिन ये इस 7वें घर की खाली यहाँ नहीं करेगा, मतलब अच्छे फल भी आपको देगा। अभी जो शनि की दशा चली हुई है, अच्छे फल भी देगा, लेकिन बुरे फल क्या देगा? ये आपकी पत्नी के लिए अच्छा नहीं है, और आपकी डेली की जो इनकम है उसको लेके दिक्कत है। लेकिन अच्छे फल क्या देगा? इसकी तीसरी दृष्टि पड़ेगी 9वें घर के ऊपर, जो कि इसका अपना घर है। वैसे ही आपको भाग्यशाली जरूर बनाएगा, भाग्य आपका साथ देगा। 7वीं दृष्टि पड़ेगी पहले घर के ऊपर, यहाँ पे मित्र राशि, बुध की राशि, लगन का अच्छा करेगा। मतलब आपकी पर्सनैलिटी अच्छी, सेहत अच्छी, स्वभाव रंग रूप अच्छा। 8वें घर का मालक उम्र लंबी कर देगा। चौथे घर को देखेगा, मकान वाहन के लिए अच्छा है। तो हाँ जी, मैं बात कर रहा था शनि ग्रह की, कि शनि की जो बड़ी दशा है, वैसे तो कई प्रकार के अच्छे फल हैं, लेकिन इसका जो बुरा फल है पत्नी के रिगार्डिंग है। डेली की इनकम को लेकर दिक्कतें पैदा करता रहेगा, साझेदारी के कामों में नुकसान देगा। लेकिन अगर आप चाहते कि ये जो बुरे फल आपको ना मिले, तो इसके लिए क्या करो? और जो अच्छे फल है वो कई गुणे बढ़ जाएं। अच्छे फल क्या थे? कि भाग्य साथ देगा, लेकिन फिर भी थोड़ा सा भाग्य इतना भी साथ नहीं देगा, क्योंकि शत्रु राशि में है। तो शनि के उपाय आपके लिए बहुत जरूरी है। मतलब शनि को अगर आपने सही कर लिया, भाग्य कदम कदम पर साथ देगा, पत्नी संबंधी दिक्कतें नहीं आएंगी, डेली की इनकम अच्छी हो जाएगी, आपकी हेल्थ अच्छी, स्वभाव अच्छा, रंग रूप अच्छा, मकान वाहन के लिए अच्छा है, हजारों अच्छे फल बढ़ जाएंगे। तो शनि के देखो जी उपाय क्या हैं। पहला जो उपाय आपने करना है रात के समय, वो है शनि चालीसा का पाठ पढ़ा करो, या इस पाठ को आपने पढ़ना है। नहीं पढ़ना आता, ऑडियो लगा के सुन लिया करो। दूसरा उपाय, आप शनि मंदिर हर शनिवार को माथा टेकने जाया करो। पहला शनि चालीसा पाठ हो गया, रोजाना पढ़ना है या सुनना है, और शनि मंदिर माथा टेकने जाना है हर शनिवार को। अगर घर के आसपास शनि मंदिर है, फिर आप रोजाना भी माथा टेकने जा सकते हैं। और वहां पे जब माथा टेकने जाएंगे, तेल तेल का दान मत करना, खाली पैसे का माथा आप टेक सकते हैं। पैसे का माथा टेको, शनि की वस्तु का दान मत करो। दान करने से फायदा भी है, नुकसान भी है। पावर इसकी कम हो गई, पावर कम होगी, बुरे फल जो कम हो जाएंगे, बुरे फल मतलब पत्नी से लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, लेकिन अच्छे फल भी कम हो जाएंगे। उम्र क्योंकि अच्छी कर रहा है, आपकी उम्र भी कम कर सकता है। तो शनि का दान मत करना, खाली माथा टेकने जाओ, शनि चालीसा पढ़ो। तीसरा उपाय आपकी मर्जी है, अगर वो कर सकते हैं, वो है आप शनिवार का व्रत रखा करो। वैसे ये बेस्ट उपाय है, लेकिन अगर आपको लगता है कि मैंने कभी व्रत नहीं रखा, चाहे रहने देना। लेकिन अगर आपको लगता है कि मैं व्रत रख सकता हूँ, तो रखा करो, काफी अच्छा है उपाय। तो व्रत में क्या करना है? दिन में खाली फल फ्रूट खा लेना, रात को एक टाइम भोजन करना है, और सुबह नहा धो के शनि मंदिर जाके प्रार्थना करना कि हे शनि देवता जी, आपकी दशा चली हुई है, आज आपका मैं व्रत रखूंगा, ताकि आपकी कृपा दृष्टि बनी रहे। तो व्रत के दिन मतलब खाली फल फ्रूट खा लो, रात को एक टाइम भोजन कर लेना। कथा भी आप सुन सकते हैं, शनि की जो कथा है। तो अब आगे बढ़ते हैं। आपके ऊपर देखो जी, चली हुई है मंगल की अंतर्दशा, चौथा महीना 23 से चली है। ये पिछला 1 साल हो चुका है, अभी फिलहाल ये खत्म हो जाएगी 5 महीना 24 में। तो मंगल की बात करूं, ये आपका मुझे अच्छा नहीं लगा, ये आपको तकरीबन ज्यादा खराब फल देगा। इसकी अभी मैं बाद में बात करता हूँ। लेकिन इससे पहले देखो जी, आपके ऊपर अभी इसकी दशा जो खत्म होगी, ये आपको मैं दिखा देता हूँ। इसकी दशा अभी खत्म होने वाली है, उसके बाद आपकी चलेगी दशा राहु ग्रह की। यहाँ पे देखो, बड़ी दशा किसकी है? शनि की। छोटी दशा है मंगल की। मंगल की दशा भी आपकी 5वां महीना 24 में खत्म होगी, और 5वां महीना 24 को स्टार्ट होगी राहु की दशा। और ये तीसरा महीना 27 तक आपकी चलेगी राहु की दशा। और राहु देखो जी कैसा ग्रह है, जब इसकी दशा आती है, बंदे की लाइफ में दिक्कतें पैदा कर देता है। दिक्कतें, रुकावटें, स्ट्रगल, चिंता, भाग दौड़, हजारों दिक्कतें आनी शुरू हो जाती हैं राहु की दशा में। और मेरे पास जितने भी क्लाइंट आते हैं, उनके ऊपर राहु की दशा जरूर होती है। 80% जो कुंडलियां आती हैं, उनके ऊपर होती है राहु की दशा। अब सवाल यह है कि राहु की जो दशा आपकी आएगी, अच्छी जाएगी या बुरी जाएगी? लेकिन जैसे मैं देखो जी, एक सिंपल सी बात यह है कि राहु की दशा जो आएगी, ये दिक्कतें तो पैदा करेगा आपकी लाइफ में, ये तो कन्फर्म है।
दिक्कतें क्या करेगा, कामों में रुकावटें बहुत ज़्यादा डालता है, दिक्कतें, परेशानियाँ, स्ट्रगल, चिंता, ये चीज़ें तो बढ़ेंगी आपकी लाइफ में। लेकिन राहु आपको अच्छे फल भी देगा। तो राहु देखो जी बैठा कहाँ पे, 8वें घर में। अब यहाँ पे देखो जी राहु आपका बैठा है 8वें घर में, लेकिन आपके लिए अच्छी बात क्या है कि राहु चलित कुंडली में जा रहा है 9वें घर के ऊपर। ये आपको जो ज्यादा फल देगा 9वें घर के हिसाब से देगा। अगर 8वें घर के फल देता, 100 में से 80-90% इसने खराब फल देने थे, लेकिन बड़ा हिस्सा चला गया 9वें घर के ऊपर। 9वां घर एक अच्छा घर है, और 9वें घर के जो फल देगा, ये जहां बैठा है शनि की राशि में बैठा है, बैठो को कहाँ बैठा है, 8वें घर में। 8वें घर में कौन सा नंबर है, 10, मकर राशि, ये शनि की राशि है। और जो 9वें घर के फल देगा, ये मकर राशि के हिसाब से फल देगा, शनि की राशि के। और 9वें घर से लगन को देखेगा, लगन में इसकी उच्च राशि आएगी, जो वृष राशि यहाँ पे चली जाएगी। और ये मतलब सिंपल सी बात ये है कि राहु 9वें घर में जाने की वजह से आपको भाग्य, वैसे इसका इसकी दशा में आपका भाग्य भी साथ देगा, भाग्य आपको मतलब भाग्यशाली भी बनाएगा। और भी लगन को देखेगा, आपको मतलब इसकी दशा में आपके दिमाग में कई कई आइडिया आएंगे, ऐसे ऐसे आइडिया आएंगे, उनके अगर ऊपर आप काम करेंगे आपको सफल भी बनाएगा, जीवन में आगे लेके भी जाएगा। और भी काफी दिक्कतें, मतलब ये आपको जो दशा है, ये आपको बुरे फल भी देगा, लेकिन अच्छे फल भी देगा। लेकिन यहाँ पे देखो जी एक बात है बतानी, जैसे मैंने अभी आपको बता दिया कि अच्छे बुरे फल देगा, लेकिन सबसे मेन चीज क्या है, प्रैक्टिकल करना। आप प्रैक्टिकल करना, जब आपकी ये दशा भी स्टार्ट होगी, 5 महीना 24 को भी स्टार्ट हो जाएगी दशा, तो आपने 1-2 महीना इसको फेस करना है। अगर आपको 1-2 महीने में लगे कि 1-2 महीने में तो भाई लाइफ में दिक्कतें आनी शुरू हो चुकी हैं, फिर इसका मतलब राहु आपको बुरे फल देगा। लेकिन अगर आपको लगे कि नहीं भाई, जब से राहु की दशा आई है, भाग्य साथ दे रहा है, और भी मतलब अच्छे फल मिल रहे हैं, इसका मतलब राहु अच्छे फल देगा। मतलब अभी यहाँ पे कन्फर्म नहीं कि अच्छे फल देगा बुरे फल देगा, लेकिन इतना है कि आपको रले मले फल तो जरूर देगा। और बुरे फल जैसे कि देखो मैं फिर बोलूंगा, क्योंकि राहु एक दानव ग्रह है। ये ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि एक कुंडली में जैसे कुछ ग्रह देवते होते हैं, गुरु देवता है, बुध देवता है, मंगल देवता है, सूर्य, ये एक दानव है। वैसे तो शनि भी दानव है, लेकिन शनि से 4 गुना अधिक है राहु, क्रूर, पापी, दानव, जिसके दांत होते हैं, सींग होते हैं, और आपको भी पता है ऐसे ग्रह अच्छे नहीं होते दांतों वाले, भी ये वो है। लेकिन अब आपने अच्छा किया कुंडली बना ली, क्योंकि आप इसके अगर उपाय करेंगे, फिर तो पक्का कन्फर्म है कि आपको ये बुरे फल नहीं देगा। तो राहु के उपाय क्या है जो कि आपने करने बहुत जरूरी है। तो दो इसके 3 उपाय मैं बताता हूँ। पहला उपाय, रात के समय राहु कवच का पाठ आपने पढ़ना भी शुरू कर दो भाई शनिवार से। दूसरा उपाय, राहु स्रोत का पाठ पढ़ना शुरू कर दो। कवच और स्रोत दोनों पाठ चाहे पढ़ लिया करो, चाहे इनकी ऑडियो लगा के सुन लिया करो। और एक आप शिव जी की पूजा उपासना शुरू कर दो, क्योंकि राहु शिव जी का है भक्त, तो जितनी ज्यादा शिव जी की पूजा उपासना कर सकते हो करो। और जब राहु की आपकी दशा स्टार्ट हो जाएगी, उसको 3-4 महीने देखना, अगर तो अच्छी जाएगी फिर तो चलो ठीक है। लेकिन अगर इसकी दशा में आपको दिक्कतें आनी शुरू हो जाए, फिर आप क्या करना है, इसका दान भी आपने करना है। दान इसका सतनाजा होता है, लेकिन वो दान अभी मत करना, वो पहले राहु की दशा को फेस करना। अगर तो अच्छी जाई, फिर दान मत करना। दान क्या करता है, पावर कम करेगा। लेकिन ये जो पाठ है, ये पाठ क्या करेंगे, इसकी पावर अच्छी को बढ़ाएंगे, बुरी पावर कम करेंगे। इसका कोई नुकसान नहीं। दान हो सकता है राहु अच्छे फल दे, तो इसकी मतलब उस समय दान करना। अगर बुरे फल दिए फिर दान करना, नहीं तो नहीं, रहने देना। अब आपके देखो जी, मैं दूसरे ग्रहों की भी बात करता हूँ। जैसे कि आपको मैंने बोला था शनि पत्नी घर में, पत्नी घर की करेगा हानि। लेकिन आपको मैंने क्या बोला था कि आपकी पत्नी का अगर सुख देखना है, 2 ग्रह देखने पड़ेंगे, क्योंकि 7वें घर में जो 9 लिखा मालक गुरु है, तो गुरु को भी देखना पड़ेगा आपकी पत्नी के लिए। और आपका जो गुरु है वो मुझे बड़े लेवल पे अच्छा लगा है। तो गुरु देखो जी कहाँ बैठा है, कुंडली के पहले घर में। अब ये जो 12 घरों में 7वां घर तो आपकी पत्नी का हो गया, ठीक है भाई, पत्नी के बारे में जानना है। 7वां घर, 5वां घर आपके बच्चों का है, चौथा घर आपकी माता का, तीसरा घर छोटे भाई बहन है, ऐसे ही पहला घर जो है ये आपका घर है। मतलब आप कैसे होंगे, आपका शरीर, आपका रंग रूप, आपकी पर्सनैलिटी, सर मस्तक, हम इस पहले घर से देख के डिसाइड करेंगे। और फार्मूला क्या है, घर का मालिक देखना है, तो पहले घर में 3 लिखा है, 3 है मिथुन राशि, मालिक है ये बुध। तो पहले घर के मालिक बुध को भी देखा जाएगा आपके बारे में जानने के लिए, और बुध के अलावा पहले घर में गुरु बैठा है, गुरु को भी देखा जाएगा। तो गुरु जो है पहले घर में बैठा, बुध की राशि है, बुध इसका मित्र है। जैसे कि देखो जी, मेरे घर में मेरा आ जाए कोई दोस्त, अब दोस्त मेरे घर में आया होगा मेहमान बन के, वो मेरे घर का अच्छा करेगा, वो काम यहाँ पे गुरु करेगा। पहले घर में बुध की राशि है, पहले घर का करेगा बड़े लेवल पे अच्छा। और पहला घर क्या है, आपका शरीर, सेहत, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी, इन चीजों को अच्छा कर देगा। आपकी पर्सनैलिटी अच्छी, सेहत अच्छी, स्वभाव अच्छा, रंग रूप अच्छा, गुरु के गुण आप में पाए जाएंगे। गुरु गुरु है धर्म का कारक, आपको धार्मिक बनाएगा, परोपकारी बनाएगा, आपको विद्वान बनाएगा, आपको गुणी बनाएगा, आपको अच्छी बुरी पहचान रखने वाला बनाएगा, आपको समझ बख्शेगा, आपको मतलब हजारों अच्छे फल देगा।
आपकी हेल्थ अच्छी करेगा, पर्सनैलिटी अच्छी। और गुरु क्योंकि सातवें घर का मालक है पत्नी घर का, ये पहले घर से सातवीं दृष्टि से अपने घर को देख भी रहा है। ये पत्नी का सुख अच्छा दिखा रहा है कि आपको पत्नी का सुख अच्छा मिलेगा भाई। अब यहाँ पे देखो जी, शनि तो इस घर की कर रहा है हानि, लेकिन गुरु फिर भी ये दिखा रहा है कि पत्नी का सुख अच्छा है। और गुरु इस कुंडली में इस 10वें घर का भी मालक है, क्योंकि 10वें घर में जो 12 लिखा है मीन राशि मालक गुरु। 10वां घर आपके है काम काज का, पिता, सरकार, मान प्रतिष्ठा। और 10वें घर का मालक गुरु अच्छा है। गुरु तो ये भी दिखा रहा है कि आपको काम काज का सुख अच्छा मिलेगा, पिता का सुख अच्छा, मान प्रतिष्ठा अच्छी, सरकारी कामों के लिए अच्छा है। गुरु की 3 दृष्टियां हैं, 5वीं यहाँ पे पड़ेगी, संतान पढ़ाई के लिए अच्छा है, 9वें घर को भाग्य के लिए अच्छा है। गुरु भाई बहुत अच्छा है, लेकिन डिपेंड करता है दशा किसकी। अभी अगर मान लो आज आपके ऊपर गुरु की दशा होती, समय अच्छा था, लेकिन थोड़ा शनि है, ठीक है चलो। तो अभी देखो जी, जैसे आप उलझन में पड़ जाएंगे कि शनि तो ये दिखा रहा है कि भाई पत्नी संबंधी दिक्कतें आएंगी, लेकिन गुरु ये दिखा रहा है कि पत्नी का सुख अच्छा है। आपके मन में होगा भाई किसकी चलेगी यहाँ पे, किसकी मानूं मैं। तो दोनों अपना असर देंगे। मतलब शनि तो ये दिखा रहा है कि पत्नी से लड़ाई झगड़े होंगे, लेकिन गुरु की मेहरबानी की वजह से शनि के बुरे फल जो हैं वो कम हो चुके हैं। मतलब शनि के जो बुरे फल इतने थे वो कम हो चुके हैं। बुरे फल रहेंगे थोड़े बहुत, लेकिन कम मात्रा में। शनि तो ये भी दिखा रहा था कि आपका तलाक तक भी करा सकता है भाई। शनि ये भी दिखा रहा है कि तलाक तक भी नौबत आ सकती है, लेकिन गुरु की मेहरबानी की वजह से तलाक आपका नहीं होगा। अब देखो जी, पत्नी के लिए आपके 1-2 ग्रह और भी देखना पड़ेगा, क्योंकि 7वें घर के ऊपर ये मंगल की भी दृष्टि है, और मंगल कुंडली को मंगल दोष बना के बैठा है। वो भी ये दिखा रहा है कि विवाह में देरी या पत्नी से मनमुटाव होगा, ये मंगल दोष की वजह से भी। वैसे शुक्र जो पत्नी का कारक है वो फिलहाल आपका अच्छा है। मतलब अगर आपकी मैरिज लाइफ में कोई दिक्कतें आएंगी, उसका सबसे बड़ा कारण है ये शनि, और दूसरा कारण है मंगल। तो हमने आपके देखो जी राहु देख चुके हैं, शनि, गुरु देखा। बाकी यहाँ पे आपके मैं 5वें घर में चंद्रमा शुक्र की बात करता हूँ। ये जो 5वां घर है, 5वां घर आपकी एक तो है संतान का घर, कि आपकी जो संतान है वो कैसी होगी। 5वां घर आपकी पढ़ाई का भी, आप कितने पढ़े लिखे होंगे। और 5वां घर आपकी है बुद्धि का, कि आप कितने बुद्धिमान होंगे। और फार्मूला क्या है कि घर का मालक देखना है। तो 5वें घर की चीजें, 5वें घर के मालक, 5वें घर में लिखा है 7, 7 है तुला राशि, मालक बना शुक्र। तो शुक्र को देखना पड़ेगा, और शुक्र कहाँ बैठा है, इसी घर में बैठा है। 5वें घर का मतलब शुक्र अपने ही घर में बैठा है, जो कि एक अच्छी बात है। शुक्र तो ये दिखा रहा है कि आपको संतान का सुख मिलेगा अच्छा। 5वां घर पढ़ाई का आपको पढ़ा लिखा बनाएगा, 5वां घर बुद्धि का आपको बुद्धिमान बनाएगा। शुक्र एक लीड्स ग्रह है, साथ में चंद्रमा वो भी लीड्स है। तो आपके लड़के ज्यादा पैदा होंगे, लड़का आपके कम होगा। लेकिन आपकी पत्नी की कुंडली देखकर डिसाइड होगा सही फलादेश। लेकिन ये दोनों ग्रह तो ये दिखा रहे हैं कि लड़कियां आपकी ज्यादा होंगी। और शुक्र, संतान सुंदर होगी, आकर्षक होगी, संतान को गीत गीत कला में रुचि होगी आपकी को। काफी चीजें हैं बताने वाली। तो शुक्र मतलब अच्छा है। साथ में जो चंद्रमा है, चंद्रमा आपकी कुंडली में इस घर का मालक है, दूसरे घर का, जो कि आपका है धन जोड़ने का घर। धन जोड़ना अगर आपका देखना है, दूसरा घर देखेंगे, दूसरे घर में 4 लिखा है, 4 है कर्क राशि, मालक बना चंद्रमा। धन जोड़ने के लिए हमें देखना पड़ेगा चंद्रमा को, जो कि बैठा है 5वें घर में आके संतान के घर में। धन चला गया संतान के घर में। चंद्रमा ये दिखा रहा है कि संतान पैदा होने के बाद भी आपकी लाइफ में धन आना शुरू होगा, और आपकी संतान भी धनी होगी, उसके द्वारा भी आपको धन मिलेगा। चंद्रमा ये दिखा रहा है। और भी काफी अच्छे बने चंद्रमा के, पढ़ा लिखा बुद्धिमान। अब आपके देखो जी, यहाँ पे चौथे घर में बैठे बुध, मंगल, सूर्य की मैं बात करता हूँ। आपको मैं एक एग्जांपल समझाता हूँ। जैसे कि देखो जी, आपका घर है, आपके घर में बैठे हैं आप खुद। आप अपने घर में बैठे हैं, आप अपने घर का करेंगे अच्छा, क्योंकि आपका घर है, सिंपल सी बात है। अब आपके घर में आपका एक दोस्त भी आ जाए, तो दोस्त आपके घर में मेहमान, आपके साथ ही मेहमान बन के बैठा होगा, वो भी आपके घर का अच्छा करेगा। लेकिन आप आपके और आपके दोस्त के साथ तीसरा कोई आपके घर में आ जाए दुश्मन। अब दुश्मन क्या करेगा, घर की हानि भी करेगा, और आपके दोनों के साथ लड़ाई झगड़े भी करेगा। वो काम यहाँ पे होगा चौथे घर में। ये जो चौथा घर है, ये घर है आपकी माता का घर, मकान का घर, वाहन, भूमि, जमीन, जायदाद, नौकर चाकर। इस चौथे घर से हम देखेंगे। और फार्मूला क्या है, घर का मालक देखना है। तो चौथे घर का जो मालक है, चौथे घर में 6 लिखा है, 6 है कन्या राशि, मालक बना बुध। तो हमें देखना पड़ेगा चौथे घर के मालक बुध को। और बुध कहाँ बैठा है, इसी घर में बैठा है। वो अपने घर में ही बैठा है। तो वही बात, जैसे कि आप अपने घर में बैठे हैं, अपने घर का अच्छा करेंगे, बुध चौथे घर का करेगा अच्छा। चौथा घर किसका है, माता, मकान, वाहन का। बुध तो ये दिखा रहा है कि आपको भाई माता का सुख अच्छा मिलेगा, माता की उम्र लंबी होगी, मकान का सुख अच्छा, वाहन, भूमि, जमीन, जायदाद का सुख अच्छा। और बुध का एक और घर है, वो है ये पहला घर, जहाँ पे 3 लिखा है, मिथुन राशि। पहला घर आपका शरीर, सेहत, स्वभाव, रंग रूप, इन चीजों को बुध भी अच्छा कर देगा। पर्सनैलिटी बहुत अच्छी कर देगा, सेहत अच्छी रहेगी, स्वभाव अच्छा, रंग रूप अच्छा। लग्नेश अपने घर में बैठा है, लाइफ में आपको आगे लेके जाएगा, आप परिवार का नाम रोशन करेंगे। तो बुध के हजारों अच्छे फल आपको मिलेंगे। अब देखो जी, साथ में ही मंगल, सूर्य बैठे हैं। सूर्य की बात करूं, वो भी बड़े लेवल पे अच्छा है।
सूर्य क्यों अच्छा है? क्योंकि चौथे घर में जो बैठा है, ये बुध के घर में बैठा है। बुध इसका भी, देखो ये तो बुध का अपना घर है, लेकिन सूर्य बुध का मित्र है, तो मित्र घर में आके बैठा है मेहमान बन के। मेहमान बन के आया है घर में। अब सूर्य इस कुंडली में, सूर्य का जो अपना घर है वो है ये तीसरा घर, जहाँ पे लिखा है 5, जो कि सिंह राशि मालक सूर्य है। तीसरा घर है पराक्रम का, मेहनत का, साहस का। तो पराक्रम चला गया चौथे घर में, मेहनत चलेगी चौथे घर में। सूर्य ये दिखा रहा है कि आप खुद की मेहनत के बल पर, खुद के पराक्रम के बल पर अपना मकान बनाएंगे, क्योंकि चौथा घर मकान का है, वाहन का है, खुद का वाहन खरीदेंगे खुद की मेहनत के बल पर। सूर्य दिखा रहा है, मतलब सूर्य दिखा रहा है कि आपको मेहनती बनाएगा, साहसी बनाएगा। और इसी के बल पर आप मकान, वाहन, भूमि, जमीन, जायदाद, इन सुखों को प्राप्त करेंगे। सूर्य 10वें घर को देख रहा है, मित्र राशि। ये सरकारी कामों के लिए भी अच्छा है, और ये कुछ मात्रा में सरकारी नौकरी के भी योग आपके दिखा रहा है। अगर आप ट्राई करें, सरकारी नौकरी के भी काफी योग दिख रहे हैं। और पिता के लिए अच्छा है, मान प्रतिष्ठा अच्छी देगा, इनकी भी दशा अच्छी जाएगी। तो यहाँ पे बुध सूर्य हमने देखे, बुध अच्छे हैं, लेकिन यहाँ पे जो मंगल बैठा है, ये आपका भाई मुझे अच्छा नहीं लगा। मंगल आपकी कुंडली में एक तो इस घर का मालक है छठे घर का, और ये 11वें घर का मालक है। 11वां घर है लाभ का, इच्छा पूर्ति, आमदन, बड़े भाई बहन, ये चीजें 11वें घर से। 11वें घर में एक लिखा, एक है मेष राशि, मालक बना मंगल। सवाल की मंगल क्यों खराब है? मंगल एक तो इस कुंडली में है मार्केश। कुंडली में कुछ ग्रह योग कारक होते हैं, कुछ मार्केश। एक तो मार्केश है, ऊपर से जहां बैठा है चौथे घर में बुध की राशि, शत्रु राशि। और 11वें घर से छठे घर में बैठा है। 11वें घर को पहला घर माने, 1 2 3 4 5 6, अपने घर से छठे घर में। और ये छठे घर का भी मालक है। छठा घर किसका? शत्रु, रोग, कर्जे का। मंगल आपकी कुंडली में एक तो 11वें घर का मालक है, छठे घर का। छठा घर शत्रु, रोग, कर्जे का है। देखो, रोग चला गया माता घर में, माता को रोगी बना सकता है। छठा घर शत्रु, शत्रु माता से शत्रु जैसे व्यवहार करा सकता है। और चौथे घर की हानि कर देगा। चौथा घर आपकी माता, मकान, वाहन का है, इनको लेके कोई दिक्कतें पैदा कर सकता है। कब? अभी जो दशा चली हुई है, इसमें दिक्कतें आपको आ सकती हैं, माता, मकान, वाहन, भूमि, जमीन, जायदाद, नौकर चाकर को लेके। और आमदनी के घर का मालक है, आमदनी को लेकर दिक्कतें आएंगी आपको बहुत जल्दी। इच्छाएं पूरी नहीं होने देगा, कामों में लाभ नहीं मिलेगा। अगर आपको कोई बड़ा भाई बहन होगा, उसको लेकर दिक्कतें। मंगल ये दिखा रहा है। और मंगल की चौथी दृष्टि पड़ेगी 7वें घर के ऊपर, पत्नी घर के ऊपर। मंगल दोष बना है, पत्नी संबंधी दिक्कतें, विवाह में देरी, विवाह हो भी गया, पत्नी से मनमुटाव। अब मतलब आप एक लिख लो पेन कापी से, कि अगर आप मंगल को सही करते हैं फायदे क्या होंगे। सबसे बड़ा फायदा ये होगा, आपकी आमदन बढ़नी शुरू हो जाएगी, आपकी इच्छाएं पूरी होनी शुरू हो जाएंगी, धन कमाने के साधन बढ़ने शुरू हो जाएंगे। आप रोगों से बचेंगे, आपकी माता बीमार नहीं होगी, माता से लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, मकान वाहन का सुख अच्छा मिलेगा। मंगल दोष जो बना है वो खत्म होगा, पत्नी से लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, काम काज चलेगा। और अभी जो शनि मंगल में, शनि तो चलो फिर भी अच्छे बल भी दे रहा है काफी, लेकिन जो मंगल है ये आपका समय अच्छा नहीं है, आप चाहे नोट कर भी लेना। तो मंगल के उपाय क्या क्या हैं? 3 4 उपाय आप करो। सुबह के टाइम अपने इसके उपाय करने हैं। पहला जो उपाय है, मंगल कवच का पाठ पढ़ा करो। दूसरा उपाय, मंगल स्रोत का पाठ आपने पढ़ना है। और तीसरा उपाय, आप, मंगल के देवता हैं हनुमान जी, तो हनुमान जी के मंदिर जाओ, हनुमान चालीसा रोजाना पढ़ो, या बजरंग बन का पाठ सुबह के टाइम पढ़ दिया करो। और हनुमान जी के मंदिर जाया करो। हनुमान जी का पाठ पढ़ने से आपके 3 ग्रह अच्छे होंगे। राहु भी आपको कष्ट नहीं देगा, जिसकी दशा आने वाली है। शनि की भी जो दशा चल रही, शनि भी आपको कष्ट नहीं देगा। तो हनुमान जी की पूजा उपासना बहुत बड़े लेवल पे आपके लिए जरूरी है। तो ये कवच दोनों पाठ जो है, चाहे पढ़ लिया करो चाहे इनको सुन लिया करो। कब तक पढ़ते रहो? जब तक आप मतलब जब तक आपकी धन संबंधी दिक्कतें दूर नहीं हो जाती। तो हमने देखो जी आपके सभी ग्रह तकरीबन देख चुके हैं। केतु की बात करूं, जो कि बैठा है दूसरे घर में, लेकिन चलत में जाएगा तीसरे घर के ऊपर। वैसे शत्रु राशि है, थोड़ा सा बुरे फल भी देगा। बाकी देखो जी, कुंडली का अगर निचोड़ निकालूं, गुरु अच्छा है, बुध अच्छा है, सूर्य अच्छा है, चंद्रमा अच्छा है, शुक्र अच्छा है, शनि कई कई प्रकार के अच्छे फल, बस वो पत्नी के लिए अच्छा नहीं है। और राहु की जो दशा आएगी, ये बुरे फल भी देगा, लाइफ में स्ट्रगल, दिक्कतें, परेशानी भी पैदा करेगा, अच्छे फल भी देगा, लेकिन ज्यादा डिसाइड होगा आपकी इसकी दशा देख के। तो उपाय क्या क्या जरूरी हैं? एक तो सबसे जरूरी उपाय आपके लिए है शनि के, क्योंकि उसकी चल रही है बड़ी महादशा। तो शनि चालसा, शनि मंदिर और शनिवार का व्रत, ये है उपाय। शनि चालसा पढ़ना आपने रात के समय। और राहु कवच, राहु स्रोत, ये दोनों पाठ भी पढ़ने शुरू कर दो, क्योंकि दशा आने वाली है। और शिव जी की पूजा उपासना करो राहु के लिए। बाकी देखो जी, सुबह के टाइम मंगल कवच, मंगल स्रोत दोनों पाठ पढ़ो, या इनकी ऑडियो लगा के सुन लिया करो। हनुमान जी की पूजा उपासना करो, हनुमान जी के मंदिर जाते रहो। तो ये आपने करने हैं उपाय। अगर रत्न की बात करूं, रत्न आप देखो जी, बुध का पन्ना धारण जरूर करो, क्योंकि ये 2 डिग्री का बैठा है तो अच्छा, लेकिन पावर इसकी 2 है, पावर को बढ़ाओ। तो पावर कैसे बढ़ेगी? एक तो हरे रंग के कपड़े ज्यादा पहना करो, काले नीले कपड़े बंद कर दो।
या कम यूज करो या बंद कर दो। हरे ज्यादा पहनो। पीले कपड़े भी आप ज्यादा पहन सकते हैं, सफेद कपड़े भी पहन सकते हैं, सभी कपड़े पहन सकते हैं, खासकर हरे और पीले ये ज्यादा यूज करने हैं। और काले और नीले कम यूज किया करो। तो बुध का जो पन्ना है वो आप धारण जरूर करो। फायदा क्या होगा? कई प्रकार के फायदे होंगे। बिजनेस के लिए अच्छा है, मकान वाहन के लिए अच्छा है। तो बुध का जो पन्ना है वो आपने लेना अपने वजन के बराबर। अगर आपका वेट 80 किलो है, 8.25 रत्ती का ले लो। 70 किलो है तो 7.25 रत्ती का पन्ना लेके चांदी में जड़वा लेना। शुक्ल पक्ष के पहले बुधवार को सुबह के टाइम धारण करना है, सुबह 7:15 हो या 8:15 या 9:15 बजे। राइट हैंड की छोटी उंगली में पन्ने रत्न को धारण कर लेना। धारण करने से पहले कच्चे दूध में या गंगा जल में धो के इसको धारण कर लेना। और बाकी एक बार और नोट कर लो, अभी राहु की दशा आपकी आने वाली है भाई। इसकी दशा में सोच समझ के पैसा लगाना। पैसा मेरे हिसाब से तो अभी मत फंसाना। कम से कम इसकी दशा को पहले फेस करना। अगर तो दशा अच्छी जाए फिर तो पैसा लगा देना। दशा अगर खराब गई तो पैसा कहीं पे मत फंसाना। पैसा आपका डूब सकता है, क्योंकि ये बहुत शरारती ग्रह है। बाकी उपाय करने जरूरी हैं आपके लिए। बाकी फिर भी ऐसे कोई बात अगर समझ नहीं लगी हो, कुछ पूछना हो, मुझे कॉल करके आप पूछ लेना। दोपहर 1-2 के बीच में कॉल कर लेना, या शाम 6-7 के बीच में मुझे कॉल करके पूछ लेना। एक आपको मैं वीडियो और भेजूंगा, राहु की दशा के क्या उपाय होते हैं वो भी आप देख लेना। इसके अलावा आपको 10-11 वीडियो और भेज दूंगा, वो भी आप उपाय वो सभी वीडियो एक बार देख लेना। फिर आप मुझे कल को कॉल करके पूछ लेना जो कुछ आपको समझ ना लगा हो। वैसे शनि के और भी काफी उपाय होते हैं, क्योंकि यहाँ पे मैं कोशिश की है आपको कम से कम उपाय बताने की। आप शनि का एक और उपाय है, शनि कवच का भी पार्ट ऐड कर सकते हैं, वो भी रात को पढ़ लिया करो। चाहे अभी उसको पेंडिंग में रख दो, बाद में शुरू कर देना। और बाकी एक बार जो कुछ समझ नहीं लगा या कुछ पूछना है कॉल करके मुझे पूछ लेना, क्योंकि आपके मुझे ज़्यादा सवाल नहीं पता। आपने खाली कुछ ऐसे ही बोला था कि कैरियर के बारे में जानना है, जीवन के बारे में। वैसे देखो जी, सवाल प्रॉपर लिखने चाहिए कि मेरा पहला सवाल ये है, दूसरा सवाल ये है, तीसरा सवाल ये है, क्योंकि उसको मैं ज़्यादा फोकस करता।